नमस्कार। आप सभी दर्शकों का 99 न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं 99 न्यूज। धनबाद में इन दिनों कई बीमारियों को लेकर लोग पलायन करते हैं। उसका ध्यान रखते हुए आज धनबाद क्लब में विभिन्न बीमारियों पर सभी डॉक्टरों की एक सम्मेलन की गई, जहां पर विभिन्न बीमारियों की चर्चा की जा रही है। तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा जी। उनसे जानते हैं कि आज की बड़ी चर्चा में किन किन बीमारियों पर गहनता की जा रही है। ये डायमाकॉन 223 ये ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए धनबाद की ओर से। और इसमें जिले के सभी चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक वगैरह सभी लोग जुटे हैं यहाँ पे। और जो हमारे बीच में सामान्य बीमारियां होती हैं चमड़े से संबंधित, बरसात में चमड़े का रोग ज्यादा होता है, आंख में स्ट्रेस पढ़ने से जो परेशानियां होती हैं उस संबंध में चर्चा किया जा रहा है। और उसके मतलब और सभी चिकित्सक इसमें मौजूद हैं। और ये एक मतलब एक कांग्रीगेशन है और एजुकेशनल पर्पस इसमें। और ऐसा कुछ इसमें सर कई लोग जो है कई मरीजों को देखते हैं कि वो पलायन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर की कई बीमारियां की जो है जानकारियां नहीं पता चलती है। इस पर एक मंथन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर विभिन्न कई जिले से आए हैं और धनबाद जिले से गण्यमान्य डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और कई बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं। और पलायन को लेकर इस पर क्या प्लान है? देखिए, ये तो एजुकेशनल कांग्रीगेशन है। इट इज एन एजुकेशनल कांग्रीगेशन। हम अपने एक्सपीरियंस को, जो लोगों के चिकित्सा के दौरान जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके दूसरे चिकित्सकों से शेयर कर रहे हैं। पलायन जो हो रहा है, मरीजों का पलायन जो हो रहा है, बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में पलायन होता है। हमारी कोशिश हमेशा ये रही है, जितने भी चिकित्सक हमारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्टर हों चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हों, वो सभी का प्रयास यही रहता है कि मरीजों को हम यहाँ चिकित्सा सुविधा दे पाए। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा जी, सिविल सर्जन हैं। और हम दिखा सकते हैं सहयोगी से किस तरह से यहाँ पर जो है काउंटर लगाया गया है। विभिन्न बीमारियों की जांच का एक अच्छी जानकारियां यहाँ उपलब्ध होगी। लोग यहाँ आएंगे और कई बीमारियों की जो यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे और उनकी विस्तृत जानकारियां यहाँ दी जाएगी। तो आइए और भी है उनसे जुड़ते हैं। आइए हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष हैं चंद्रा जी, इनसे भी जुड़ते हैं कि आज जो है सर क्या कार्यक्रम की जा रही है और किस तरह का सब है। ये आज हम लोग का धनबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा ये आयोजित होता है। ये कॉन्फ्रेंस है, पूरे एक दिन का कॉन्फ्रेंस है। इसमें सभी विभाग के लोग शामिल होते हैं। जैसे अभी आप सर्जरी हो, मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, गायनी हो, पैथोलॉजी हो, जो भी आप डिपार्टमेंट मेडिकल का जानते हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आते हैं। इधर हाल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम धनबाद में बहुत सारे नए नए हॉस्पिटल खुले हैं, जिसमें बहुत सारी नई नई इलाज की पद्धतियां भी उपलब्ध है। लोग आपस में जान नहीं पाते। ये मंच है जिससे सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उसका धनबाद में किस लेवल का काम हो रहा है वो आप एक दूसरे को समझ में आता है। तो उससे क्या होता है कि मरीजों को जब बताने की जरूरत होती है तो उनको जरूर ये नहीं लगता है कि हम उनको तुरंत बोल दें कि तुम कलकत्ता चले जाओ या दिल्ली चले जाओ। वो जाने की जरूरत नहीं है, वो धनबाद में ही जितने का इलाज हो सकता है, क्योंकि बाहर जाने से मरीजों का खर्च बहुत होता है। जो बीमारी हॉस्पिटल बिल तो एक आया और लगभग उतना या उससे थोड़ा कम आपका बाकी का भी खर्च होता है। 4-5 आदमी बाहर जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, बहुत खर्च होता है। तो यहाँ बहुत सारी व्यवस्था हो चुकी है। बिल्कुल सर। सर एक बात हम यहाँ रोकना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सर चंद्रा सर, यहाँ पर जो है लगातार मरीजों की जो है बेहतर इलाज नहीं मिलते हैं। उसके लेकर लोग जो है पलायन करते हैं। पलायन करने के साथ साथ उसकी मजबूरी भी बनती है। लोग परिवार के साथ जाते हैं और खास परेशानी होती है क्योंकि यहाँ बेहतर इलाज नहीं हो पाते, इसलिए मरीज यहाँ से पलायन करते हैं। उस पर आपकी जो है क्या गहनता होगी? हाँ, उसी कमी को दूर करने यहाँ अभी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में और यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में भी
अभी आपको शायद ही बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि जैसे अभी अपना जो मेडिकल कॉलेज है, शहीद निर्मल नाथ मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था हो गई है। तो ये बात लोग को जानते नहीं है, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल है जैसे असरपी है, तो वहाँ न्यूरोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी अब स्टार्ट हो गया है। बाकी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें वो लोग सब बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। एशियन हॉस्पिटल है, वहाँ भी कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। तो सारे जगह पर अच्छा अच्छा काम हो रहा है। और वो जस्ट वो जानकारी के अभाव में वो अगर अपने मन से कोई जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर होगा तो हम लोग तो पहला उनको चॉइस वही देते हैं। और होता है, सबका लेवल है हर दिन। अभी मेडिकल क्षेत्र में हर दिन नया नया आविष्कार होता है या नई नई पद्धति डेवलप की जाती है। तो उससे आपको, तो जो बड़े हॉस्पिटल हैं या जो मेट्रो में है, उनको वहाँ तक इलाज थोड़ा पहले पहुँचता है। वहाँ ट्रेनिंग लोग आते हैं और उनको वो इलाज कर पाते हैं अच्छी तरह से। तो ये है। और यहाँ भी, लेकिन अभी ये आप कह सकते हैं कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर का इलाज तो अब यहाँ भी शुरू हो गया है। सर, इस तरह का सम्मेलन साल में कितनी बार होनी चाहिए? ताकि कई बार होते हैं कि डॉक्टर एक जगह सम्मिलित नहीं होते हैं और कई तरह की जो है चर्चा नहीं हो पाती है। इसको लेकर एक आईएमए ने एक अच्छी पहल की है, यहाँ पर जो है सभी डॉक्टरों की यहाँ मिलन होगी और उस पर चर्चा होगी कई बीमारियों की। आमतौर पे जो कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि अभी 3 कॉन्फ्रेंस तो मेरे नॉलेज में है। जो 3 कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं धनबाद में अभी इसी साल। तो उसमें एक पीडियाट्रिक्स भी है, फिर एक एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज का है, फिर बाद में एक कार्डियोलॉजी का भी कॉन्फ्रेंस है। तो उसमें एक जनरली एक ही विभाग के लोग रहते हैं। एक विभाग के रहते हैं तो उनका जो नॉलेज का आदान प्रदान होता है वो उनके विभाग के बीच में ही सीमित रह जाता है। लेकिन ये आईएमए का जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें सभी विभाग के लोग शामिल होते हैं। और इससे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और इससे इनका आपस का इंटरेक्शन भी बढ़ता है। और किसी को देखिएगा तभी उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस होगा। अगर किसी को आप मिले नहीं हैं तो आपको उनके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। सब लोग एक दूसरे में मिलते हैं और एक दूसरे का जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। इससे बहुत उन लोग का ये बढ़ता है। और कॉन्फ्रेंस अभी बहुत हो रहा है। हम लोग आईएमए की तरफ से साल में एक बार करते हैं। पिछली साल 1 मई को हुआ था, इस साल अभी 2 जुलाई को हो रहा है। और ऐसे अभी हम लोगों ने एक कोई फिक्स डेट नहीं बनाया है, क्योंकि सारे लोग तो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो एक उस समय टाइम ढूंढ के निकालते हैं और उसके बीच में हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर रेगुलर रहेगा तो सालाना एक फिक्स डेट भी हो जाए। जैसे आपने नेशनल आईएमए का कॉन्फ्रेंस का है 26, 27, 28 दिसंबर। अब वो जगह अलग है जहाँ भी होगा, लेकिन वो अनेक जगहों पे होता है और वो, लेकिन उसका डेट फिक्स्ड है। तो इसी तरह हो सकता है आगे हम लोग भी अपना डेट फिक्स कर पाए। मैं डॉक्टर मेजर चंदन, फिलहाल धनबाद आईएमए का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साथ में आईएमए के अध्यक्ष, तो आइए और भी डॉक्टर हैं उनसे भी जुड़ते हैं। ये धनबाद क्लब में डॉक्टर एक सम्मेलन की गई है आईएमए की ओर से, और यहाँ पर जो है धनबाद कई तमाम डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और कई बीमारियों को लेकर परिचर्चा कर रहे हैं। सहयोगी अजय मिश्रा के साथ 99 धनबाद।